हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। मेरा नाम है फराज देशमुख और आप लोग देख रहे हैं इंटीग्रेटेड फराज। बच्चों, आज से हमने एक नया चैप्टर चालू करेंगे जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बड़ा फेवरेट चैप्टर है एडवांस का भी, तो इसको काफी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और हर बेसिक कॉन्सेप्ट समझते पढ़ना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब पहली बात, पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन, अगर f of x इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन तो दैट विल द फॉर्म ऑफ दिस। ऐसे फॉर्म की जो इक्वेशन होती है ना, उसको पॉलिनोमियल इक्वेशन बोलते हैं। और ये पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n है। इसकी डिग्री क्या है? n। सबसे मैक्सिमम जो पावर है वो डिग्री होता है। तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n है। पर इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि n जो है वो फ्रैक्शन वो सब नहीं हो सकता है, वो हमेशा इंटीजर्स में भी पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा। और जीरो अगर हो गया, अगर n जीरो हो गया तो कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा, क्योंकि n मैक्सिमम जीरो तो ये सब रिजेक्ट हो जाएंगे और ये कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। तो n बेसिकली नेचुरल नंबर होता है, वहां से पॉलिनोमियल इक्वेशंस हमारे चालू होते हैं। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि n हमारा नेचुरल नंबर होता है और n इक्वल टू जीरो पे fx इक्वल टू से बचेगा क्या? a नॉट विच इज अ कांस्टेंट फंक्शन। हमको कांस्टेंट फंक्शन मिलता है। इंपॉर्टेंट बात। नाउ इसके जो कोएफिशिएंट्स होते हैं वो पूरे होते हैं a नॉट से लेके a n तक, पूरे रियल होते हैं। अगर ये रियल है तो हम लोग इसको बोलते हैं रियल पॉलिनोमियल। पूरे कोएफिशिएंट्स रियल है तो ये रियल पॉलिनोमियल हो गया। ओके, ये भी सिंपल बात। अब जो पहला होता है, सबसे जिससे डिग्री डिसाइड होता है, उसका जो कोएफिशिएंट होता है a नॉट, उसको बोलते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। ये टर्मिनोलॉजी है जो हमको पता होना चाहिए, लीडिंग कोएफिशिएंट। देन अगर ये लीडिंग कोएफिशिएंट 1 हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं मोनिक पॉलिनोमियल। तो अगर क्वेश्चन में लिखा है मोनिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो तुम समझ जाओगे कि क्वाड्रेटिक का मतलब पावर 2 है, डिग्री 2 है, तो x का कोएफिशिएंट 1 है। अगर मोनिक क्यूबिक इक्वेशन लिखा है तो सबसे डिग्री क्यूब 3 है तो x क्यूब का कोएफिशिएंट 1 होगा। जो भी हाईएस्ट डिग्री वाला, जो भी डिग्री होती है डिसाइड करने वाला, उसका कोएफिशिएंट 1 होगा। उसको हम लोग मोनिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। बच्चों, उसी तरह से n इक्वल टू 1 अगर हो गया तो हमारा फंक्शन बन जाता है जनरल फॉर्म जो हमको मिलेगा fx इक्वल टू ax प्लस b। इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है जिसका डिग्री क्या होता है? 1 होता है। और अगर n इक्वल टू 2 हो गया तो हमको मिलेगा fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमारा आज का चैप्टर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर n इक्वल टू 3 हो गया तो fx हो जाएगा, इसका जनरल फॉर्म में लिखते हैं ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इसको बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। ये टर्मिनोलॉजीज है। और अगर n इक्वल टू 4 हो गया तो हम जाता है fx इक्वल टू ax टू पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e व्हिच इज नोन एज बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हमारा इसके आगे हमको पढ़ना ही नहीं, मैक्सिमम याद है रहेगा। मेन तो हमारा आपसे चैप्टर सिर्फ क्वाड्रेटिक है, ये सब चीजें तो कैलकुलस में आती है, इन सब के हम ग्राफ बनाते हैं। तो बच्चों, ये बेसिक था। तो अभी देखते हैं रूट्स और सॉल्यूशन क्या होता है। बच्चों, रूट्स और सॉल्यूशन क्या होता है। पहली बात, अगर हम कोई भी इक्वेशन की बात करूं, जैसे कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। अगर मैं इसको स्प्लिट करता हूं तो तुम लोग 10th में ये सब पढ़ चुके हैं कि 2 into 3 माइनस 2 into माइनस 3 6 होता है, माइनस 2 माइनस 3 5 होता है। तो इसको माइनस 2x माइनस 3x लिख के स्प्लिट कर देंगे हम लोग। ये तो तुम्हें आता है पहले से, कॉमन निकालेंगे माइनस 3 यहाँ से तो x माइनस 2 बचा। अब x माइनस 2 x माइनस 2 इधर से कॉमन निकला, x माइनस 3 बच गया, ये बाहर निकल गया तो x माइनस 3 बच गया। तो हुआ क्या, अगर दो चीज का मल्टीप्लिकेशन 0 हो रहा है तो जरूर ये 0 है या ये 0 है, या दोनों 0 है, ये 0 है या ये 0 है या दोनों 0 है। तो x इक्वल टू 2 मिला
और x इक्वल टू 3 मिला, हम लोग क्या बोलते हैं, इस इक्वेशन के x इक्वल टू 2 एंड 3 आर द रूट्स। तो इसका मीनिंग क्या होता है, ये रूट्स है, इसका मतलब होता है कि अगर मैं इनको उठा के इसमें रख दूंगा तो ये इक्वेशन जीरो हो जाएगी। इसलिए इसका दो नाम होते हैं, रूट्स होता है, इसको जीरोस भी बोलते हैं। ऐसे वैल्यू ऑफ x वेरिएबल जो पुट करने पे इक्वेशन क्या होती है, जीरोस हो जाती है या जीरो हो जाती है, इसको हम जीरोस बोलते हैं। तो मान लो कि 2 तुम उठा के रख दो, तो 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, देखो 4 प्लस 6 10 हो गया, माइनस 10 5 इंटू 2 जीरो। सिमिलरली तुम ये उठा के रखोगे तो भी जीरो हो जाएगा। तो ये रूट्स होता है। रूट्स का मतलब क्या होता है, ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन में पुट करने पे जीरो कर देती है इक्वेशन को, चाहे क्यूबिक इक्वेशन हो। अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन है उसका रूट 1 है तो मुझ इक्वेशन में 1 पुट कर दोगे तो इक्वेशन जीरो हो जाएगी। अब सॉल्यूशन और रूट में फर्क क्या होता है, मान लो इक्वेशन ऐसी होती है तो इस इक्वेशन को बाद में हम लोग ऐसे लिखते हैं और सॉल्व करते हैं, राइट। तो लास्ट में हमको x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 मिलता है क्योंकि सेम इक्वेशन है। तो बच्चे 2 पुट कर देता तो इसको सेटिस्फाई करती, हाँ करती, क्योंकि 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 6 ही होता है। तो अगर इक्वल टू 0 किया है और सॉल्व करने में मिल रहा है तो रूट है। अगर इक्वल टू 0 नहीं है, समथिंग इधर साइड कुछ लिखा है इधर साइड कुछ लिखा है, तो वो सॉल्यूशन हो जाते हैं। इन शॉर्ट सॉल्यूशन ऐसी वैल्यू होती है x की जो इक्वेशन में पुट कर दो तो उसको सेटिस्फाई करेंगे। और रूट्स क्या होती है, जो जीरो करती है इक्वेशन को। तो रूट्स और सॉल्यूशन सेम होंगे, राइट। लेकिन हर रूट सॉल्यूशन होता है, लेकिन हर सॉल्यूशन रूट होना जरूरी है, सही है। क्योंकि सॉल्यूशन तुम उठा के पुट कर दोगे, क्योंकि 2 और 3 तुम पुट कर दोगे तो जीरो आ जाएगा, लेकिन और 2 और 3 पुट करने पे जीरो हो जाएगा। तो ये रूट भी है और सॉल्यूशन भी है। अगर 2 और 3 तुम इसमें पुट करोगे तो वैल्यू सेम हो जाएंगे, तो ये उसके सॉल्यूशन है। और अगर इस इक्वेशन की बात करें तो इसके रूट से क्योंकि जीरो करता है, तो ये डिफरेंस है रूट से सॉल्यूशन। मतलब ऐसी x की वैल्यू जो इक्वेशन में तुम डाल दो तो तुमको क्या मिलेगा, सेटिस्फाई हो जाएंगे इक्वेशन, तो सॉल्यूशन है। और अगर इक्वेशन को जीरो कर देता है तो वो रूट्स है। ये बेसिक हो गया बच्चों, ये सब बेसिक था। हम लोग इस वीडियो में इतना पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेचर ऑफ रूट्स पे करते हैं। थैंक यू।